दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के प्राइस में मॉडल वाइज रिडक्शन कर दिए हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स को देखते हुए 22 सितंबर 2025 से ये लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या इनका स्टेप्स फॉलो करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां, टाटा मोटर्स वर्सेस महिंद्रा वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, खास तौर पे जीएसटी 2.0 को मद्देनजर रखते हुए, और देखेंगे कि क्या इनके स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट हो सकती है जीएसटी रिफॉर्म्स को देखते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर टाटा मोटर्स ने खास तौर पे अपने मॉडल्स में रेट कट्स किए हैं। यहाँ पे 65,000, 75,000, 1,10,000 अल्ट्रोज में, साथ ही साथ नेक्सॉन में करीब 1,55,000 रुपए के आसपास के रेट्स कट हुए हैं। अब 28% से 18% के स्लैब में आने के साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने तो ये डिसीजन ले लिया। क्या बाकी कंपनीज डिसीजन लेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। डिसीजंस ऑब्वियसली लेंगी, आज नहीं तो कल वो डिसीजंस लेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से जो भी ये जीएसटी के रेट्स रिड्यूस हुए हैं उनका बेनिफिट कस्टमर्स को पास करना चाहिए। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी इमर्ज हो रहा है ऑटो कंपनीज में, खासतौर पे इसके पीयर्स के अमॉन्ग्स, यानी कि जैसे टाटा मोटर्स हो गई या मारुति हो गई। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सभी को अगर हम कंपेयर करें तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी इमर्ज हो रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ओवरऑल प्रोडक्ट सेगमेंट है, जो बिजनेस सेगमेंट है, वो कौन कौन से है। तो यहाँ पे हमें ना सिर्फ कार्स बल्कि अदर बिजनेस सेगमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर्स या लाइट मोटर व्हीकल सेगमेंट में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर सेगमेंट में अगर हम देखें तो 12% से घटाकर 5% का कर दिया गया है जीएसटी स्लैब। वहीं पे एसयूवी की पोर्टफोलियो में देखें तो यहाँ पे कुछ गाड़ियां महिंद्रा एंड महिंद्रा की 18% के स्लैब में आ रही है, कुछ गाड़ियां 40% के स्लैब में चली गई हैं। अब ये 40% का जो भी जीएसटी होगा, क्या वो एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट्स जो लगते थे सेस को इंक्लूड करते हुए उनसे कम होगा? आगे आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा बेसिकली एक मार्केट लीडर है, और ट्रैक्टर सेगमेंट में खास तौर पे जो 12% से घटाकर 5% किया गया है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एसयूवीज के सेगमेंट में। अब एसयूवीज में आप देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है जीएसटी को लेकर। 1500 सीसी से ज्यादा की जो भी गाड़ियां हैं उनमें 40% का जीएसटी लगा दिया गया। अब ऐसे में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनमें की एसयूवीज जो 40% के स्लैब में आ रही हैं वो आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम ध्यान दें पुराने जीएसटी स्लैब्स पर, तो 28% का जीएसटी था और उसके साथ ही साथ सेस टैक्स भी था 22% का। तो टोटल मिला के यहाँ पे 50% हो रहा था। अब यहाँ पे 40% का फ्लैट जीएसटी रेट ला दिया गया है, कोई भी सेस नहीं है। तो ऐसे में स्टिल 10% का बेनिफिट पास ऑन हो सकता है एंड कस्टमर्स को, यानी कि हम जैसे कस्टमर्स को। अगर हम हाई एंड के व्हीकल्स खरीदते हैं तो ऐसे केस में हमें स्टिल पुराने जीएसटी स्लैब्स के कंपैरिजन में करीब 10% का बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स 4 मीटर्स के एंड अबव, यहाँ पे एग्जिस्टिंग 43% के आसपास था, टोटल 15% के स्लैब्स सेस को अगर हम कंसीडर कर ले, स्टिल 3% का बेनिफिट पास ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कस्टमर्स को। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, व्हीकल्स जो कि ओवर 4 मीटर तो थी, अप टू 1500 सीसी थी, यहाँ पे 45% के आसपास जीएसटी लगता था, इंक्लूडिंग 17% सेस। करंटली 5% के आसपास बेनिफिट पास ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है कस्टमर्स को। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें महिंद्रा एंड महिंद्रा को रेस्ट ऑफ द पीयर्स के साथ, तो एसयूवी में भी टैक्स कट हमें देखने को मिल रहा है, ट्रैक्टर सेगमेंट में भी टैक्स कट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके मल्टीपल सेगमेंट जो है, प्रोडक्ट सेगमेंट जो है, वो 18% के रेट में आ गए हैं। एंड सेस जो हुआ करता था, सेस कंप्लीटली सिंस रिमूव कर दिया गया, तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिल जा रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि ये फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन के अराउंड, खासतौर पे 22 सितंबर के आसपास से जब ये रेट्स लागू होंगे,
तो वहां से देखें तो टाइमिंग इसके लिए परफेक्ट एक तरह से देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिमांड पीरियड, क्योंकि फेस्टिव सीजन्स जब होते हैं तो वहां पे डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिलती है, और सेल्स बढ़ती है तो क्या होता है हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मार्केट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, उसमें स्टॉक प्राइसेस में आपको अनप्रेसिडेंटेड जंप देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन के पर्पज से, तो इसको आप स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल ना लीजिएगा। ठीक है, पीयर के साथ कंपेयर करने तो मारुति सुजुकी का जो इम्पैक्ट है वो मिक्स्ड काइंड का है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कार्स में 28% से 18% हो गया है, बट अभी भी मारुति के पास बड़े सेगमेंट है, जो प्राइस बड़े सेगमेंट है, सो प्राइस बेनिफिट जो है वो लिमिटेड हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करें आयशर मोटर्स को, तो यहाँ पे इम्पैक्ट मोटरसाइकिल सेगमेंट में 18% हो जाता है, 28% पहले हुआ करता था। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है आयशर मोटर्स के केस में। साथ ही साथ यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट नहीं है आयशर मोटर्स के पास। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास रिच सेगमेंट ऑफ कार्स है, एसयूवीज है, और साथ ही साथ अदर एलएमवीज टाइप की व्हीकल्स हैं, बट यहाँ पे आयशर मोटर्स के पास वो सेगमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड पर, तो स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड में मोस्टली हमें ट्रैक्टर्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। अब ट्रैक्टर सेगमेंट में 5% का जीएसटी स्लैब कर दिया गया है, 12% का हुआ करता था, इसको घटा के 5% कर दिया गया। तो रूरल अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे हायर डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है स्कॉट्स कुबोटा के केस में। लेकिन अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा से कंपेयर कर रहे हैं या टाटा मोटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि मोस्टली ये एग्री एंड कंस्ट्रक्शन टाइप की कंपनी है, यानी कि इसका जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो अगेन ये भी स्कॉट्स कुबोटा जैसे ही है, यहाँ पे 5% का हमें जीएसटी स्लैब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आमतौर पे वही लिमिटेशंस एंड एडवांटेज देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको स्कॉट्स कुबोटा के साथ देखने को मिल रहे थे। ठीक, इसके साथ ही साथ फोर्स मोटर्स देखें तो मोस्टली यहाँ पे 28% से 18% का स्लैब आ चुका है, लेकिन ट्रैक्टर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो था मोस्टली जो इसके प्रोडक्ट्स थे 4 मार्च 2024 में ये उस सेगमेंट से एग्जिट कर चुके हैं, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे इनको नहीं मिलेगा। मोस्टली फोर्स मोटर्स में लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स, इन सब से बूस्ट मिल सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी को। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इस पर्टिकुलर पीयर कंपैरिजन पर, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास एसयूवीज हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी है, 3 व्हीलर्स भी है। अब 3 व्हीलर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम डिटेल में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इनके बारे में भी डिस्कशंस करने लगे तो यहाँ पे जो हमारा मेन पर्पज है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को कंपेयर करने का, वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो सेपरेट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट जरूर करिए, यह वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई एंड डिलीवरी चैलेंजेस इनके पास रहते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास। मारुति की बात करें तो स्मॉल कार्स सेगमेंट में 18% का स्लैब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि इसके साथ एक बूस्टर का काम कर सकता है। इनके जो एक्सपोजर्स हैं एसयूवीज और ट्रक सेगमेंट में वो लिमिटेड है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इनडायरेक्टली इनको बूस्ट मिल सकता है, साथ ही साथ कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इनको बूस्ट मिल सकता है, बट रूरल डिमांड इनकी कम है कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके साथ ही साथ आयशर मोटर्स की अगर हम बात करें तो प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, बाइक्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है बिकॉज आयशर मोटर्स के पास ट्रक सेगमेंट्स भी है, सो यहाँ पे इसको इंक्लूड किया हमने। जब हम बाइक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। इसके पास नैरो प्रोडक्ट बेस्ड है, यानी कि प्रोडक्ट बेस इसके पास लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी को कंपेयर करते हुए हमें क्लियरली महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी दिख रही है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स व्हेन इट कम्स टू द सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइए, और ध्यान रखिए किसी तरह का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली एजुकेशन के पर्पज से है। और जहां तक हमारा मार्केट है, मार्केट सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई हिट किया था, उसके बाद से इसकी क्या हालत हुई थी आप देख सकते हैं।
और जनरली हम इन्वेस्टर्स जो होते हैं, खासतौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स, वो ऐसे समय पे एग्जिट करते हैं, जबकि ऐसा समय मोस्टली बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे होते हैं, बड़े प्लेयर्स ऐसे समय में लॉन्ग टर्म के तहत इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, खासतौर पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। तो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मारुति हो या कोई अदर कंपनी हो, फंडामेंटली साउंड कंपनियों में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज तब होती है जबकि उनमें गिरावट हो रही हो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनियों के बारे में डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स, तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करते हो तो इन्वेस्ट इन वैल्यू स्टॉक्स, होल्ड फॉर लॉन्ग, बाय राइट, सिट टाइट, buy on discount, buy valued stocks when they are on discount, and always remember stock market investing is not an exam, so why worry? Cheers.